23 दल, 2 घंटे की बैठक और 5 बड़े फैसले। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इन फैसलों से नहीं जुड़ा है। सबसे बड़ा सवाल है विपक्ष की एकता से, क्योंकि दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की इस बैठक के बाद फिर चर्चा शुरू हो गई है कि क्या इंडिया विपक्ष अपने अंदरूनी मतभेदों को पीछे छोड़ पाया है या फिर नहीं। आज की रिपोर्ट में आपको बताएंगे बैठक के 5 बड़े फैसले, कौन कौन नहीं पहुंचा और आखिर गठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है। नमस्कार, मैं हूं जस्वी कौशिक और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंडिया गठबंधन की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की। इस बैठक में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, शरद पवार गुट और वामपंथी दलों समेत कुल 23 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। हालांकि बैठक से पहले और बाद में सबसे ज्यादा चर्चा 2 बड़े सहयोगी दलों की गैर मौजूदगी को लेकर। आम आदमी पार्टी और डीएमके इस बैठक में शामिल नहीं हुए। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि विपक्षी एकता की तस्वीर के बीच ये अनुपस्थिति भी चर्चा का विषय बन रही है। बैठक करीब 2 घंटे तक चली और इसके बाद इंडिया गठबंधन की ओर से 5 बड़े फैसलों की घोषणा की गई। पहला फैसला चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दे को लेकर था। गठबंधन का आरोप है कि मतदाता सूची में गड़बड़ियों और चुनावी निष्पक्षता को लेकर गंभीर सवाल है। इस मुद्दे पर भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजने का फैसला लिया गया। दूसरा बड़ा मुद्दा नीट और सीबीएसई से जुड़े विवादों का रहा। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि परीक्षा प्रणाली में गंभीर खामियां सामने आई है और इसके लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए। गठबंधन ने शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग भी दोहराई। तीसरा मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था का। विपक्ष का कहना है कि इन मुद्दों पर सरकारों को सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए ताकि व्यापक चर्चा हो सके। और चौथा फैसला संगठनात्मक मजबूती से जुड़ा था। अब इंडिया गठबंधन की बैठक हर 2 महीने में आयोजित की जाएगी। अगली बैठक अगस्त से हैदराबाद में प्रस्तावित है। 5वां फैसला सांसद के भीतर बेहतर समन्वय को लेकर था। गठबंधन ने कहा कि संसद सत्र के दौरान विपक्षी दल साझा रणनीति के साथ सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे, लेकिन राजनीतिक चर्चा केवल इन फैसलों तक सीमित नहीं रही। बैठक के बाद कई मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया कि गठबंधन के भीतर समन्वय और रणनीति को लेकर चिंताएं भी सामने आई। खास तौर पर वामपंथी दलों ने पहले भी सार्वजनिक रूप से कांग्रेस की कार्यशैली को लेकर सवाल उठाए हैं। उनका कहना रहा है कि कई राज्यों में कांग्रेस की राजनीति और राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन की राजनीति के बीच अंतर दिखाई देता है। हालांकि बैठक के अंदर हुई हर चर्चा की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, इसलिए इन दावों को राजनीतिक सूत्रों और मीडिया रिपोर्टों के संदर्भ में ही देखा जाना चाहिए। दरअसल इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी चुनौती शायद भाजपा नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों की राजनीतिक वास्तविकताएं हैं। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के रिश्ते हमेशा सहज नहीं रहे हैं। केरल में कांग्रेस और वाम दल सीधा मुकाबले में रहते हैं। कई अन्य राज्यों में भी क्षेत्रीय दलों के अपने राजनीतिक हित हैं। ऐसे में राष्ट्रीय स्तर पर एकजुटता बनाए रखना विपक्ष के लिए आसान काम नहीं माना जा सकता। उधर भाजपा ने इस बैठक पर तीखा हमला बोला है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने दावा किया है कि इंडिया गठबंधन लगातार कमजोर हो रहा है और उसके सहयोगी दल भी उसकी दिशा को लेकर सवाल उठा रहे हैं। वहीं विपक्षी दलों का कहना है कि उनका मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र, चुनावी पारदर्शिता, युवाओं के भविष्य, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बनाना है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नियमित बैठकों से इंडिया गठबंधन के भीतर तालमेल बेहतर होगा या फिर क्या विपक्ष अपने क्षेत्रीय मतभेदों को पीछे छोड़कर साझा राजनीतिक रणनीति बना पाएगा और क्या आने वाले चुनाव तक यह गठबंधन पहले से ज्यादा मजबूत दिखाई देगा। फिलहाल दिल्ली की इस बैठक ने ये जरूर दिखाया है कि विपक्ष सक्रिय है, रणनीति बना रहा है और सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। लेकिन साथ ही ये भी साफ है कि विपक्ष के सामने बड़ी परीक्षा अपनी एकता को लगातार बनाए रखने की होगी।
आपको क्या लगता है, इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है या अंदरूनी चुनौतियां अभी भी उसके सामने सबसे बड़ी बाधा है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और कोई भी अपडेट मिस ना करें। अभी वन इंडिया ऐप डाउनलोड करें।